हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में हार्ट अटैक से 14 साल के बच्चे की मौत। हैदराबाद में हार्ट अटैक से कम उम्र बच्चे की मौत हो गई। रियासत बिहार से रोजगार की तलाश में आने वाले संतोष और शिव कुमार बाबुल रेड्डी नगर मिलारदेवपल्ली में मुकीम बताए गए हैं। इनके 2 बेटे बताए गए हैं। इनमें से बड़ा बेटा अभय उम्र 14 साल जुमे की रात अचानक गिरकर बेहोश हो गया, जिसके बाद से इसकी तबीयत ठीक नहीं थी और वो घर पर आराम कर रहा था। कल रात वो अपने वालिद के साथ वृंदावन कॉलोनी की तरफ जाने के लिए ऑटो रिक्शा में सवार हुआ। जैसे ही ऑटो में बैठा वो बेहोश हो गया। अभय की हालत देखकर इसके वालिद संतोष ने फौरन इसे अस्पताल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टर ने तस्दीक की कि अभय का दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो गया है। आराम घर चौराहे पर गैर कानूनी कब्जा हटाने की मुहिम का आगाज। राजेंद्र नगर सर्कल के तहत पिल्लर नंबर 294 के करीब आराम घर क्रॉस रोड पर कल बल्दी हुकाम की जानिब से बड़े पैमाने पर नाजायज कब्जाजात हटाने की कार्रवाई की गई। राजेंद्र नगर डिप्टी कमिश्नर सुरेंद्र रेड्डी की हिदायत पर यह खुसूसी मुहिम टाउन प्लानिंग ACB श्री हरि की निगरानी में अंजाम दी गई। कार्रवाई के दौरान पुलिस की भारी निफरी तैनात रही ताकि किसी किस्म की रुकावट या हंगामी सूरत से निपटा जा सके। बल्दी अमले ने फुटपाथ और सड़क किनारे कायम गैर मजाज ढांचों, ठेलों और कारोबारी कब्जों को हटाते हुए अवामी रास्तों को खाली कराया। कार्रवाई के दौरान चंद फुटपाथ फरोशों ने मज़ाहिमत की कोशिश की, ताहम पुलिस ने फौरी मदाखलत करते हुए इन्हें वहां से हटा दिया और माहौल को काबू में रखा। हुक्काम के मुताबिक इलाके में ट्रैफिक रवानी और राहगीरों की सहूलत को यकीनी बनाने के लिए मुस्तकबिल में भी ऐसी मुहिम्मत जारी रहेंगी। दरगाह हज़रत जहांगीर पीरा रहमतुल्लाहि ताला अलैहिमा पर के कविता की हाजिरी। सदर तेलंगाना जागृति के कविता ने जन्म बाटा प्रोग्राम के तहत रंगारेड्डी जिले के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इस दौरान कविता ने मशहूर मारूफ दरगाह हज़रत जहांगीर पीरा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि पहुंची, जहां उन्होंने हाजिरी दी और इनकी जानिब से चादर शरीफ का नजराना पेश किया। इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए के कविता ने कहा कि दरगाह जहांगीर पीरा रहमतुल्लाहि ताला अलैहिमा रूहानी मरकज है। यहाँ आने वाला हर शख्स अपनी मुराद के साथ लौटता है और इस मुक़द्दस मुकाम से यकीन और उम्मीद की नई रोशनी हासिल करता है। उन्होंने कहा कि जन्म बाटा प्रोग्राम के दौरान अवामी मसाइल को बराह रास्त सुनने और इनके हल के लिए की जाने वाली कोशिशों की कामयाबी, रियासत में अमन व अमान के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए दरगाह शरीफ में खुसूसी दुआ की गई। इस मौके पर मोहम्मद यूसुफ खादिम दरगाह शरीफ ने के कविता की खिदमत, अवामी जज्बे और मुसलसल फलाही सरगर्मियों की सताइश की और कविता की सेहत और आफियत, कामयाबी और कामरानी और हर नेक मकसद की तकमील के लिए खुसूसी दुआ की। मदीना बस हादसा, शोहदा की जन्नतुल बकी में तदफीन। हिंदुस्तानी वफ्द ने नमाज जनाजा में शिरकत की। सऊदी अरब के शहर मदीना मुनव्वरा के करीब 17 नवंबर को पेश आए बस हादसे के शोहदा की नमाज जनाजा हफ्ते को बाद नमाज ज़ोहर अदा की गई। नमाज जनाजा के बाद तदफीन जन्नतुल बकी में अमल में आई। हुकूमत हिंद के आला सतही वफ्द की क़यादत करने वाले आंध्र प्रदेश के गवर्नर जस्टिस S अब्दुल नज़ीर, तेलंगाना के वज़ीर अखिलती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन, मजलिस के रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन और सेक्रेटरी अखिलती बहबूद B शफीउल्लाह ने मस्जिद नबवी में नमाज जनाजा में शिरकत की और जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में मरहूमीन की तदफीन के मौके पर मौजूद रहे। इस मौके पर सऊदी अरब में भारतीय सफीर डॉक्टर सोहेल खान और कौंसल जनरल जिद्दा फहद सूरी भी लवाहिकीन और ताज़ियत के लिए आए अफराद के साथ शरीक थे। हिंदुस्तानी सफारत खाना ने एक बार फिर इस अफसोसनाक हादसे पर गहरे दुख और ताज़ियत का इजहार किया है। चार मीनार एक इलाका नहीं, हैदराबाद की शान। DCP साउथ जोन किरण खारे ने जिम्मेदारी संभाली। DCP साउथ जोन के तौर पर आज किरण खारे ने अपने ओहदे की जिम्मेदारी संभाली। इस मौके पर उन्होंने कहा कि साउथ जोन चार मीनार एक इलाका नहीं बल्कि हैदराबाद की शान है और कल्ब है। उन्होंने कहा कि इन्हें इस बात की खुशी है इन्हें यहाँ पुलिसिंग का मौका फराहम हुआ है। DCP के मुताबिक आला ओहदेदारान और मातहतीन के साथ मिलकर हैदराबाद की शान में इजाफे के लिए इक़दाम किए जाएंगे और पुलिसिंग की इमेज को बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। DCP ने कहा कि गैर समाजी अनासर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अमन व ज़ब्त की बरकरारी को अवामी ताउन से यकीनी बनाया जाएगा और तमाम के साथ मिलकर महफूज हैदराबाद बनाने में कामयाबी हासिल की जाएगी। मालिक के मकान में चोरी, सारिक खातून गिरफ्तार। निजामाबाद में वाक़या। रियासत निजामाबाद शहर में एक मुलाजिमा ने मालिक के मकान में चोरी कर ली। पुलिस के मुताबिक शहर के कुमार गली में वाक़ एक ब्यूटी पार्लर में काम करने वाली गायत्री नामी खातून ऊपरी मंजिल में रहने वाले मालिक के घर में दाखिल होकर 17 तोले सोना, 1 किलो चांदी और कुछ नकद रकम की चोरी करके फरार हो गई। मालिक के मकान के साथ करीबी ताल्लुकात रखते हुए उसने घर की डुप्लीकेट चाबी तैयार कर ली थी। गुज़िश्ता कुछ दिनों से वो मुसलसल चोरी कर रही थी। जब मालिक के मकान को शक हुआ तो इसने घर में स्पाई कैमरा नस्ब किया, जिससे असल हकीकत सामने आ गई। स्पाई कैमरे में इसकी चोरी की तमाम तस्वीरें रिकॉर्ड हो गई। मालिक की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने बताया कि खातून को हिरासत में लेकर रिमांड पर भेजा गया है।
तेलंगाना में तरकारी की कीमतों में बेतहाशा इजाफा। हैदराबाद और अजला में सब्जियों की बढ़ती हुई कीमतों ने आम लोगों की जिंदगी अजीरन बना दी है। मार्केट में सब्जियों के निर्ख अचानक तेजी से बढ़ गए हैं, जिसके बाद गरीब और मुतवस्सित तबका शदीद माली दबाव का शिकार हो गया है। आवाम का कहना है कि सूरत हाल इस निहिज पर पहुंच गई है कि ना खरीद सकते हैं और ना छोड़ सकते हैं। खाएं तो आखिर क्या। तिजारती ज़रा के मुताबिक नवंबर के महीने में उमूमन सब्जियां सस्ती होती हैं, मगर इस साल मुसलसल बारिशों और समुद्री तूफान मोंथा की वजह से सब्जियों की फसल को बड़ा नुकसान हुआ। कई अजला में फसलें पानी में डूब गईं, जबकि कीचड़ और नमी की वजह से फसलें वक्त से पहले खराब हो गईं, जिसके नतीजे में पैदावार में तेजी से कमी वाक़ई हुई है। इस कमी को पूरा करने के लिए रियासत को महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से सब्जियां मंगवानी पड़ रही है। नक्ल व हमल के बढ़ते अखराजात ने भी कीमतों को दुगना करने में अहम किरदार अदा किया है। मार्केट में तकरीबन हर सब्जी की कीमत 80 से 100 रुपये फी किलो तक पहुंच गई है, जिसने घर की किफालत करना मुश्किल बना दिया है। अवाम का कहना है कि महंगाई ने किचन के बजट को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है और यौमिया अखराजात बर्दाश्त करना नामुमकिन होता जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक अगर आने वाले दिनों में सप्लाई बेहतर नहीं हुई तो कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा है। ताजिर तंजीमों का कहना है कि अगर हुकूमत ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, फ्रेश मार्केट कंट्रोल मैकेनिज्म और किसानों के लिए हंगामी इमदाद पैकेज का ऐलान करे तो सूरत हाल बेहतर हो सकती है। अवाम की जानिब से हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि फौरी इक़दाम करते हुए कीमतों को कंट्रोल किया जाए, वरना रोज़मर्रा ज़िंदगी मजीद शदीद बहरान का शिकार हो जाएगी। नशे में गाड़ियां चलाते हुए 150 अफराद पकड़े गए। शहर हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में कल रात हालत नशे में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ मुहिम चलाई गई। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से 2 मुकामात पर यह मुहिम चलाई गई। इस मुहिम के दौरान हालत नशे में गाड़ियां चलाते हुए तकरीबन 150 अफराद पकड़े गए। पुलिस ने 15 टू व्हीलर्स और ऑटोस को जब्त किया। पुलिस ने ऐसे अफराद को इंतबाह दिया है। इन पकड़े गए अफराद की काउंसलिंग की जाएगी, जिसके बाद इनको अदालत में पेश किया जाएगा, जहाँ अदालत में इनके इस जुर्म पर फैसला किया जाएगा। हैड्रा की बड़ी कार्रवाई। कोंडापुर में 700 करोड़ रुपए की जमीन की बाजियाबी। रंगारेड्डी जिले के शेरीलिंगमपल्ली मंडल के कोंडापुर में सरकारी अराजी पर बड़े पैमाने पर कब्जा करने की कोशिशों को हैड्रा ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए नाकाम बना दिया। तकरीबन 4 एकड़ जमीन, जिसकी मालियत अंदाजतन 700 करोड़ रुपए बताई जा रही है, पार्क्स और अवामी सहूलतों के लिए मुख्तस थी, मगर इसे गैर कानूनी तौर पर प्लॉट्स में तब्दील करने की कोशिश की जा रही थी। शिकायत मौसूल होने के बाद हैड्रा टीम मौके पर पहुंची और जाली बाई नंबर के जरिए हथियाने की कोशिश की जा रही जमीन का मुकम्मल सर्वे किया। तस्दीक के बाद फौरन इस जमीन के अतराफ फेंसिंग कायम की गई और पार्क लैंड हैड्रा प्रोटेक्टर के बोर्ड नस्ब किए गए। इस कार्रवाई से मुकामी रिहायशियों ने जबरदस्त राहत का इजहार किया। पार्क और अवामी जमीन को गैर कानूनी प्लॉट्स में बदलने का इंकशाफ कोंडापुर के श्री वेंकटेश्वर HAL कॉलोनी को 1980 के दहाई में 57.20 एकड़ में कायम किया गया था, जिसमें 627 प्लॉट शामिल थे। उस वक्त के इंतजाम के तहत 1.20 एकड़ के 2 पार्क्स, 2 एकड़ का एक और पार्क और तकरीबन 1000 गज अवामी सहूलतों के लिए मुख्तस किए गए थे, मगर वक्त गुजरने के साथ इन जगहों को हड़प करने की कोशिशें तेज हो गईं। 1.120 एकड़ पार्क को 11 प्लॉट्स में तकसीम करके फरोख्त किया गया। 2 दीगर पार्क्स भी इसी तरह बाई नंबर्स के जरिए बेच दिए गए। बैरूनी मुल्क मुकीम अफराद यानी NRIs भी इन लेन देन में मुलविस पाए गए। कुछ बिल्डर्स ने बाउंसरों की मदद से मुकामी शहरियों को पार्क के करीब जाने से भी रोक दिया था। रिहायशियों ने हाई कोर्ट से रुजू किया। श्री वेंकटेश्वरा HAL रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन कई बरसों से इस मसले पर जिद्दोजहद कर रही थी। उन्होंने हैड्रा की प्रजावानी प्लेटफॉर्म पर दस्तावेजी सबूत पेश किए और मामला हाई कोर्ट तक ले गई। हाई कोर्ट ने हैड्रा को मौका का मुआयना करने और मुनासिब कदम उठाने की हिदायत दी। अदालती हिदायत के बाद हैड्रा अफसरान ने तफसीली ग्राउंड इंस्पेक्शन किया। गैर कानूनी प्लॉटिंग की तस्दीकी और जुमे के दिन पूरे पार्क के इलाके को फेंसिंग और सरकारी बोर्ड्स के साथ महफूज कर दिया। इस कार्रवाई के बाद मुकामी बाशिंदों ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि हैड्रा ने उनकी बरसों पुरानी जिद्दोजहद को कामयाब बना दिया। डाक सेवा ऐप पोस्टल खिदमत अब मोबाइल पर। महकमा डाक ने सारिफिन को जदीद खिदमत फराहम करने के लिए डाक सेवा ऐप मुतारिफ किया है। अब डाक सेवा में 8 खिदमत एक ही जगह दस्तियाब हैं। ऐप की खासियत यह है ख़त और स्पीड पोस्ट की ट्रैकिंग, पोस्ट ऑफिस लोकेशन, डाक खर्च बीमा स्कीमों की तफसील, मुख्तलिफ स्कीमों की सूद की तफसीलात, पार्सल और रजिस्टर पोस्ट बुकिंग, कॉरपोरेट कस्टमर्स खिदमत, पोस्ट ऑफिस लाइन में खड़े रहने की ज़रूरत खत्म। ऐप डाउनलोड करने का तरीका, प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में डाक सेवा टाइप करें, जिसके बाद महकमा डाक हुकूमत हिंद का ऑफिशियल ऐप इंस्टॉल करें। मोबाइल नंबर या ईमेल से रजिस्टर करें। OTP से लॉगिन होकर तमाम खिदमत इस्तेमाल करें। मालूमात के लिए इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट देखी जा सकती है। तपाल ऑफिसर रामाराव ने कहा कि ये ऐप आवाम को तेज़ रफ्तार, आसान और शफाफ खिदमत फराहम करेगी। हिंदुस्तान में पोस्टल खिदमत 1854 में लॉर्ड डी होजी ने शुरू की। आज मुल्क में 1,64,999 पोस्ट ऑफिस हैं, जिनमें से 90% दही इलाकों में मौजूद हैं। तेलंगाना में तकरीबन 6,305 पोस्ट ऑफिस काम कर रहे हैं।
तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के हल्के कोड़ंगल को एजुकेशनल हब बनाने का मंसूबा, किसानों का शदीद एहतजाज। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के अपने इंतखाबी हल्के कोड़ंगल को तालीम का मरकज बनाने के लिए तेजी से काम जारी है, ताकि आला तालीम के लिए मुकामी अफराद को अपना इलाका छोड़कर कहीं और ना जाना पड़े। इस मंसूबे के तहत KG से PG तक तमाम तालीमी सहूलियात एक ही जगह पर दस्तियाब होंगी। हुकूमत ने पोलेपल्ली हकीमपेट में 224 एकड़ पर इस हब के क़याम का आगाज़ किया है, जिसमें एक यंग इंडिया इंटीग्रेटेड स्कूल, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, फिजियोथेरापी कॉलेज, वुमेंस डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, वेटरनरी कॉलेज, सिंह स्कूल और जदीद तरबियती मराकज़ शामिल होंगे। इस मकसद के लिए 224 एकड़ अराजी को, जो पहले मल्टीपर्पज़ इंडस्ट्रियल पार्क के लिए हासिल की गई थी, मुतल्लिक़ा महकमों को मुंतकिल कर दिया गया है और तालीमी इदारों के साथ एक सरकारी अस्पताल, फायर स्टेशन, पुलिस स्टेशन और दीगर बुनियादी ढांचे भी बनाए जाएंगे। ताहम इस मंसूबे में एक बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया है। वो तालीमी इदारे जो पहले कोड़ंगल मंडल के अपायपल्ली में 70 एकड़ अराजी पर बनाए जाने वाले थे, इनकी तामीर का काम रोक दिया गया है। इनमें मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग, पैरामेडिकल और फिजियोथेरापी कॉलेजेस शामिल हैं और अब इन्हें हकीमपेट मुंतकिल किया जा रहा है। इसी तरह नारायणपेट जिले के कोसगी में जारी सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, वुमेंस डिग्री कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेजेस को भी हकीमपेट मुंतकिल किया जा रहा है। इस मुंतकिली पर इन किसानों में शदीद नाराजगी पाई जाती है, जिन्होंने इब्तदाई तौर पर अपायपल्ली और कोसगी में अराजी दी थी। कोड़ंगल तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ कमेटी कई दिनों से एहतजाज कर रही है। उनका कहना है कि इनसे झूठे वादे किए गए थे कि इस इलाके में तरक्की और मेडिकल कॉलेज बनेगा और ये ज़मीनें रोजगार के मौक़े पैदा करेंगी। किसानों ने इल्ज़ाम लगाया है कि इन्हें अराजी के बदले में मुकम्मल मुआवजा भी नहीं दिया गया। वादा 10 लाख रुपये फी एकड़ का था, मगर इन्हें सिर्फ 6 से 7 लाख रुपये दिए गए। वो मुतालबा कर रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज उनके इलाके में ही बनाया जाए, क्योंकि वो अपनी अराजियात से महरूम हो चुके हैं। दूसरी तरफ पोलेपल्ली हकीमपेट के किसानों ने एजुकेशन हब के क़याम का खैरमकदम किया है, लेकिन वो भी ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि बेदखल होने वाले किसानों को मार्केट रेट से 3 गुना ज़्यादा मुआवजा दिया जाए। किसानों ने यह भी बताया है कि 38 किसानों को अभी तक इनकी ज़मीन, दरख्तों और बोरवेल्स का मुआवजा नहीं मिला है, जिस पर फौरी तवज्जो दी जानी चाहिए। मुत्तहदा आदिलाबाद जिले में दर्जा हरारत में नुमाया कमी। तेलंगाना के मुत्तहदा आदिलाबाद जिले में दर्जा हरारत में नुमाया कमी आई है। आसिफाबाद जिले के सिरपुर यू में अक़ल तरीन दर्जा हरारत 8.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। देहाती सर्दी और कोहर की वजह से मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। सर्दी की लहर की वजह से जिले आदिलाबाद में सुबह के वक्त कई मकामात पर कोहरा देखा जा रहा है, जिससे गाड़ी सवारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ी सवार हेडलाइट्स खोलकर गाड़ी चलाने पर मजबूर हैं। दूसरी तरफ सुबह के वक्त जहल खत्मी करने वाले भी ताखिर से मैदानों और पार्क का रुख कर रहे हैं। जिले में ज़राई सरगर्मियों के लिए खेतों को जाने वाले भी मुतासिर हैं। आधार कार्ड में होगी अब बड़ी तब्दीली। आधार कार्ड में अब सिर्फ फोटो और QR होगा। आधार कार्ड जारी करने वाली मजाज अथॉरिटी यानी UIDAI अब आधार में बड़ी तब्दीली करने की तैयारी कर रही है, जिस पर दिसंबर से अमलावरी हो सकती है। इस मंसूबे के तहत UIDAI आधार को नए डिज़ाइन में मुतारिफ कराएगी, जिसमें आपकी तमाम मालूमात शामिल नहीं होंगी, बल्कि सिर्फ फोटो और QR कोड हो सकते हैं। इसका वाज़ेह मतलब है कि आधार पर नाम, पता, तारीख़ पैदाइश और बायोमेट्रिक मालूमात नहीं होंगी। UIDAI के CEO भुवनेश कुमार ने एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में बताया कि आधार की कॉपी से होने वाले गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए नए क़वायद की तैयारी चल रही है। इस कायदे के अमल में आने के बाद आधार कार्ड देखने या फोटो कॉपी किसी शख्स, इदारे और कंपनियों को देने से इसकी तफसीलात का गलत इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। यहाँ तक कि अगर आप होटल या सिम कार्ड की बुकिंग के लिए अपना आधार कार्ड देते हैं, तब भी इस उसूल के आने के बाद गलत इस्तेमाल पर लगाम लग सकेगी। UIDAI दिसंबर 2025 तक इस उसूल को नाफिज करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए UIDAI जल्द ही आधार का नया मोबाइल ऐप लॉन्च करेगी। यह ऐप आधार रखने वालों को बगैर फोटोकॉपी के अपने डिजिटल शनाख्त शेयर करने, तमाम मालूमात की तस्दीक करने की सहूलत देगा और कागज़ के बगैर डिजिटल तौर पर महफूज होगा। इस ऐप में ख़ानदान के ज़्यादा से ज़्यादा 5 मेंबरान की तफसीलात शामिल की जा सकती हैं। आप बगैर किसी परेशानी के डिजिटल तौर पर आधार कार्ड की तफसीलात को महफूज तरीके से शेयर कर सकते हैं। डेटा सिक्योरिटी के लिए एक क्लिक बायोमेट्रिक लॉक एंड अनलॉक सिस्टम होगा। अगर नया आधार कार्ड आता है तो बहुत सी चीज़ें बदल जाएंगी। इस कार्ड में सिर्फ एक फ़ोटो और QR कोड हो सकता है, जिसके साथ नाम प्रिंट भी दिया जा सकता है। QR कोड को कस्टम ऐप या UIDAI के तस्दीकशुदा टूल से ही स्कैन किया जा सकता है। आधार पर फोटो का इस्तेमाल करते हुए तस्दीक का तरीका आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किया जाएगा। फिलहाल आधार कार्ड में नाम, आधार नंबर, फोटो, QR कोड होते हैं, लेकिन मुस्तकबिल में इसमें से नंबर को भी हटाया जा सकता है। आधार कार्ड में इस तब्दीली को बहुत अहम समझा जा रहा है, क्योंकि इसके गलत इस्तेमाल में नुमाया कमी आने का इम्कान है। ये तब्दीली ज़रूरी है क्योंकि आधार कार्ड के बार बार कॉपी होने की वजह से डेटा के गलत इस्तेमाल का खतरा ज़्यादा रहता है। ऐसी सूरत हाल में कार्ड में ये तब्दीलियाँ की जा रही है। QR कोड पर मुबन्नी तौसीक़ से ये ज़्यादा महफूज मालूम होता है, साथ ही कार्ड पर कम मालूमात होने से भी ये ज़्यादा महफूज रहेगा।
तेलंगाना में 36 डीसीसी और सिटी कांग्रेस कमेटियों का ऐलान, 2 मुसलमान शामिल। तेलंगाना में कांग्रेस ने 36 अजला और सिटी के डीसीसी सुदूर का ऐलान किया है, जिनमें सिर्फ 2 मुसलमानों को शामिल किया गया है, जिनमें हैदराबाद से सैयद खालिद सैफुल्ला और वारंगल से मोहम्मद अयूब शामिल है। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटियों और सिटी कांग्रेस कमेटियों के नए सुदूर का ऐलान कर दिया। मजमूई तौर पर 36 अजला के सुदूर की फहरिस्त जारी की गई है। पार्टी ने बताया है कि डीसीसी ओहदों में ओबीसी, एससी, एसटी और अक़लियती तबक़ात को आधे से ज्यादा नुमाइंदगी दी गई है। नए लेबर कोड्स पर मजदूर यूनियन ने सख्त बरहम, चहारशंबे को मुल्कगीर एहतजाज। मोदी सरकार ने जुमे को 4 बड़े लेबर कोड की शक्ल में मजदूरी से मुतल्लक नए खवानीन, उजरत कोड 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, समाजी तहफ़्फ़ुज़ कोड 2020 और पेशावराना तहफ़्फ़ुज़ सेहत वर्किंग कंडीशन कोड 2020 नाफिज कर दिए, जिसके नतीजे में मुल्क में अब तक नाफिज 29 मुख्तलिफ लेबर खवानीन खुद ब खुद खत्म हो गए। हुकूमत का दावा है कि ये लेबर कोड मजदूरों की हालत को बेहतर करेंगे, मगर मजदूरों की 10 मरकजी यूनियनों के एक ग्रुप ने इनकी पुरजोर मुखालिफत करते हुए इन्हें मालिकान के हक में और मुल्क के मेहनत कशों से धोखा करार दिया है। 2 साल पहले पार्लियामेंट से पास किए गए इन कोड्स के निफाज को एकतरफा करार देते हुए यूनियनों ने कहा कि नए कोड्स फलाही रियासत के ढांचे को कमजोर करते हैं। उन्होंने इनको वापस लेने का मुतालबा करते हुए इनके खिलाफ 29 नवंबर को मुल्कगीर एहतजाज का नारा दिया है। 11 साला लड़के की बहादुरी, चीते से मुकाबला, पालघर में वाक़या। गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा करते हुए 11 साला तालिब इल्म ने चीते के हमले के बावजूद खौफ जाहिर किए बगैर इसे भगा दिया। वाक़या पालघर जिले के कांजत इलाके में उस वक्त पेश आया जब कवारा नामी बच्चा स्कूल से घर वापस आ रहा था कि अचानक पीछे से चीते ने इस पर हमला कर दिया। चीते ने पहले बच्चे के स्कूल बैग पर पंजा मारा, लेकिन लड़का फौरन चौंक कर जोर से चीखने लगा। इसी दौरान इसके साथी तालिब इल्म ने भी साथ मिलकर चीते पर पत्थरों से हमला किया। बच्चों की चीखें सुनकर करीब में मौजूद लोग लाठियां और पत्थर लेकर मौके पर पहुंचे, जिसके बाद चीता जंगल की तरफ भाग निकला। इत्तला मिलते ही पुलिस और महकमे जंगलात के एहलकार मौके पर पहुंचे और तहकीकात शुरू कर दी। महकमे जंगलात के ओहदेदारों के मुताबिक चीते का सुराख लगाने के लिए कैमरा ट्रैप्स और थर्मल ड्रोन्स नस्ब कर दिए गए हैं, जबकि बाउंड्री जाल भी लगाए जा रहे हैं। बच्चे के हाथ पर जख्म आया है, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ओहदेदारों ने कहा कि चीते के हमले के वक्त लड़का स्कूल बैग पहने हुए था, जिसकी वजह से बड़ा हादसा टल गया। जंगली जानवरों के हमलों से जान का नुकसान ना हो, इसके लिए एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं। इस वाक़े के बाद चीतों के आमदोरफ्त वाले इलाकों में वाक़ स्कूलों को शाम 4 बजे बंद करने की हिदायत मुतल्लिक़ा तालीमी हुक्काम को दी गई है। ड्राइवर को दिल का दौरा पड़ा, महाराष्ट्र में शिवसेना लीडर की कार ने गाड़ियों को टक्कर दे दी, 4 हलाक, एक गाड़ी फ्लाईओवर से नीचे गिर पड़ी। रियासत महाराष्ट्र में एक हौलनाक सड़क हादसा पेश आया। ड्राइवर को दिल का दौरा पड़ने की वजह से एक कार बेकाबू होकर मोटरसाइकिलों से टकरा गई। इस दौरान एक गाड़ी हवा में उड़कर नीचे आ गिरी। इस हादसे में 4 अफराद हलाक हो गए, जबकि कई जख्मी हुए। जुमे की शाम यह वाक़या थाने जिले के अंबरनाथ फ्लाईओवर पर पेश आया। पुलिस के मुताबिक शिवसेना पार्टी के मुकामी इंतखाबी उम्मीदवार किरण चाभे इंतखाबी मुहिम से वापस आ रहे थे कि कार के ड्राइवर लक्ष्मण शिंदे को दिल का दौरा पड़ा। कार बेकाबू होकर आगे चल रही बाइक्स और दीगर गाड़ियों से टकरा गई। टक्कर की वजह से एक शख्स बाइक समेत फ्लाईओवर से नीचे जा गिरा। इस वाक़े की तस्वीर वहां के सीसीटीवी में कैद हो गई। हादसे में ड्राइवर शिंदे समेत 4 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। कई दीगर जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। हादसे के वक्त कार में मौजूद किरण छाबे को मुकामी लोगों ने बाहर निकालकर हॉस्पिटल पहुंचाया और बताया जा रहा है कि इनकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। पुलिस ने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी है। हिंदू नहीं रहेगा तो दुनिया नहीं रहेगी, आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने कहा। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने दावा किया है कि जब तक हिंदू मौजूद हैं तब तक दुनिया कायम है, और जिस दिन हिंदू खत्म हो जाएंगे दुनिया भी खत्म हो जाएगी। मणिपुर में नस्ली झड़पों के बाद ये इनका पहला मणिपुर दौरा है, जहां एक अवामी तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने ये मुतनाज़ा बयान दिया। मोहन भागवत ने कहा कि दुनिया के हालात तेजी से बदल रहे हैं और हर शख्स को इन तब्दीलियों के बारे में संजीदगी से सोचने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हिंदू मौजूद है तो दुनिया रहेगी, हिंदू ना रहे तो दुनिया का वजूद भी खत्म हो जाएगा। यूनान, मिस्र और रोमी तहजीबें तारीख में मिट गई, मगर हिंदुस्तान की तहजीब अमर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि दुनिया के कई मुमालिक मुख्तलिफ अदवार से गुजरे, लेकिन भारत की तहजीब हमेशा मजबूत रही है और हमेशा बाकी रहेगी। इख्तिसादी खुद किफालत का जिक्र करते हुए मोहन भागवत ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की स्वदेशी मसनूआत के फ़रोग़ की अपील की हिमायत की और कहा कि मुल्क की तामीर के लिए ताकत ज़रूरी है और असल ताकत मुआशी निज़ाम की खुद मुख्तारी में है। उन्होंने कहा कि भारत की मईशत किसी दूसरे मुल्क पर मुनहसर नहीं होनी चाहिए और इसे हासिल करना मुश्किल नहीं है। इस मौके पर उन्होंने मुल्क में नक्सलिज़्म के खात्मे की जानिब पेशरफ्त का हवाला भी दिया और बरतानवी दौर में आज़ादी की जिद्दोजहद का जिक्र करते हुए कौम पर मुबन्नी यकजहती पर जोर दिया। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और ज़हरान ममदानी की अहम मुलाकात। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और न्यूयॉर्क के मेयर ज़हरान ममदानी ने जुमे के रोज़ व्हाइट हाउस में एक अहम मुलाकात की। दोनों के दरमियान सियासी इख्तलाफात के तनाजुर में यह मुलाकात गैर मामूली करार दी जा रही है, क्योंकि न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक नज़रियात रखते हैं और रिपब्लिकन लीडर ट्रंप का इन्हें अपने दफ्तर में मदऊ करना सियासी तौर पर एक अहम कदम समझा जा रहा है। 34 साल ज़हरान ममदानी गुज़िश्ता 100 साल के दौरान न्यूयॉर्क के सबसे कम उम्र मेयर होंगे, जबकि 79 साल ट्रंप अमेरिकी तारीख में सबसे ज़्यादा
ज़्यादा उम्र के मुंतखब सदर हैं। मुलाकात के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि कुछ मौज़ूआत पर हमारा इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। आखिरकार ये सब न्यूयॉर्क के फायदे के लिए है। अगर ये शहर शानदार बन सकता है और वो बतौर मेयर गैर मामूली कारकर्दगी दिखा सकते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।